19 सितंबर 2025 रात के ठीक 8 बज रहे थे और इसी वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के फुलतरा गांव के रहने वाले रवि सिंह अपने खेत की तरफ निकल गए, क्योंकि हर रोज वो इतने ही बजे खेत में काम करने वाले अपने लेबर को खाना देने के लिए जाते थे। लेकिन कुछ 1 घंटे बाद वो वापस लौट आते। लेकिन 19 सितंबर की रात वो अपने घर नहीं लौटे और जब काफी देर हो गई तब परिवार वाले परेशान होने लगे। उन्होंने रवि को कई बार फोन लगाया, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा था और अब हर घंटे के साथ परिवार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। परिवार वाले दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे थे, इसी उम्मीद में कि रवि बस थोड़ी ही देर में आ जाएगा। लेकिन जब आधी रात बीत गई और रवि का कुछ भी पता नहीं चला, तब परिजनों ने रवि के दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें भी रवि के बारे में कुछ नहीं पता था। और इसके बाद परिजनों ने गांव वालों से मदद मांगी, जिसके बाद पूरी रात गांव के लोग रवि की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन रवि का कुछ भी पता नहीं चला। फिर अगले दिन यानी कि 20 सितंबर को परिवार और गांव के लोग फिर से रवि की तलाश में निकल गए, लेकिन उस दिन भी रवि का कोई सुराग नहीं मिला। हर घंटे के साथ परिवार की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उनकी पत्नी संध्या का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और जब रवि का कोई सुराग नहीं मिला तब 21 सितंबर को शंकरगढ़ थाने में रवि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने तत्काल रवि की तलाश शुरू कर दी और वहीं दूसरी तरफ परिवार और गांव के लोग भी रवि की तलाश कर रहे थे। लेकिन 21 सितंबर को भी रवि का कुछ पता नहीं चल पाया। पूरे गांव में सिर्फ रवि की चर्चा थी। हर कोई इसी बात से हैरान था कि अचानक रवि कहां गायब हो गया। लेकिन फिर अगले दिन यानी कि 22 सितंबर की सुबह जब कुछ लोग धान में दवा छिड़कने के लिए खेत पर पहुंचे और दवाई का छिड़काव करते हुए जैसे ही वो खेत में बने एक कुएं के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कुएं के अंदर रवि का शव पड़ा हुआ था। अब जैसे ही कुएं के अंदर शव बरामद हुआ, ये खबर गांव में आग की तरह फैलने लगी और धीरे धीरे ये खबर रवि के परिवार वालों तक पहुंच गई, जिसके बाद पूरे घर में हाहाकार मच गया। कुछ ही देर में इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिर उन्होंने गांव वालों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला और शव को बाहर निकालने के बाद पता चला कि उसे पत्थर से बांधकर कुएं में फेंक दिया गया था। इसके अलावा उसके शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान थे। शव को देखकर साफ पता चल रहा था कि रवि गलती से कुएं में नहीं गिरा, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर रवि को कोई क्यों मारेगा, क्योंकि ना ही उसकी किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी से खास दोस्ती। वो सिर्फ अपने ही कामों में लगा रहता था। पूरा गांव रवि की मौत से बेहद ज्यादा हैरान था। वहीं उनकी पत्नी संध्या का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। दूसरी तरफ पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में लग गई। उन्होंने सबसे पहले जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया और फिर शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए। साथ ही गांव के लोगों से रवि और उसके परिवार वालों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक पुलिस की जांच में ये सामने आया कि रवि की पत्नी संध्या सिंह गांव के ही रहने वाले विकास नाम के व्यक्ति के साथ लंबे समय से संपर्क में थी और यहां तक कि जिस रात रवि गायब हुआ था उस दिन भी संध्या ने विकास से कई बार बात की थी और यहीं से पुलिस को रवि की पत्नी संध्या पर शक होने लगा। जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर पत्नी संध्या और विकास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे, लेकिन फिर जब सख्ती से पूछताछ हुई तब उन्होंने एक ऐसा सच बयां किया जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। मीडिया खबरों के मुताबिक ये बात सामने आई कि रवि की शादी संध्या से करीब 7 साल पहले हुई थी। शादी के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी थी और उनका एक 6 साल का बेटा भी था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर इन दोनों के बीच विकास आ गया। विकास उसी गांव का रहने वाला था और कई बार आते जाते उसकी मुलाकात संध्या से हो जाती थी। दोनों की मुलाकात बातचीत से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। अब जब भी दोनों को मौका मिलता दोनों अकेले एक दूसरे के साथ समय बिताते, लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाई और जल्द ही रवि को उनके रिश्तों के बारे में पता चल गया। अब जैसे ही रवि को इस बारे में पता चला, उसने अपनी पत्नी को खूब पीटा और उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि ये सब गलत है और अभी के अभी ये सब बंद करो। और इसके साथ साथ उसने विकास को भी धमकी दी कि अगर दोबारा उसने संध्या के साथ कोई संबंध रखा तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। अब जब रवि को इन दोनों के बारे में पता चल चुका था, तब इन दोनों का मिलना जुलना मुश्किल हो गया और फिर यहीं से दोनों ने रवि को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जिसके बाद जब रवि 19 सितंबर की रात को खेत पर गया, तब उसी वक्त संध्या ने फोन करके विकास को रवि का लोकेशन बताया और फिर 8:30 बजे जैसे ही रवि खेत से लौटने लगा, तभी रास्ते में विकास ने उसका रास्ता रोक लिया और दोनों की वहीं पर कहासुनी होने लगी। फिर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे और इसी वक्त जैसे ही विकास को मौका मिला, उसने खुरपी उठाई और रवि पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद विकास ने रवि के शव को खेत में छुपाया और गांव वापस लौट गया और फिर रात के 10:30 बजे वो फिर से वापस लौटा और इस बार उसके हाथ में नीले रंग की साड़ी थी
उसने उस साड़ी से रवि के शव को एक सिरे से लपेटा और दूसरे सिरे में पत्थर बांधा और उसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस की गहन जांच के बाद सारा सच सामने आ गया और अब संध्या और विकास पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का वो मामला जहां पर फिर से अवैध संबंधों की वजह से एक बेकसूर की जान चली गई। और देखा जाए तो ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी मामलों पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।